अब से जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से तो ये पूछ रहे हैं कि अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीत तिवारी। दोस्तों आईआईटी बाबा महाकुंभ प्रयागराज में जो है छाए हुए हैं, और जो भी प्रयागराज पहुंचता है वह एक बार आईआईटी बाबा को खोजने की जरूर कोशिश करता है। आप कुंभ मेले में पहुंचेंगे तो हर कोई आपसे चर्चा करेगा कि आईआईटी बाबा को आप जानते हैं। खासकर मीडिया के लोग या यूट्यूब के लोग या सोशल मीडिया जो भी पत्रकार या ब्लॉग बनाने वाले जो लोग हैं, वह आईआईटी बाबा का जो है इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आईआईटी बाबा जो है यह अभय सिंह नाम के जो है आईआईटी बाबा है, और अभय सिंह जो है हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले जो है वाराणसी यानी बनारस के जूना अखाड़े में एक संत के पास यह संत से दर्शन के लिए आए थे। हालांकि संत ने, अगर हम संत की बात करें तो संत ने कहा उस समय जब ये आईआईटी बाबा आए थे उसमें ऐसी हरकत कर रहे थे कि लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे कि यह पागल है, पागलों जैसे कभी चिल्लाना, कभी डांस करने लगना, कभी इस तरीके से जो है। और वही आईआईटी बाबा को यानी अभय सिंह को लेकर के और जूना अखाड़े के वह संत जो है प्रयागराज महाकुंभ विश्व का सबसे बड़े मेले में वह पहुँचे हैं। हालांकि अब उनका इंटरव्यू भी हो रहा है कि आखिर आपको कैसे परिचय इनका क्या कैसे है, लेकिन अब वह संत तो पीछे रह गए। लेकिन अभय सिंह जो आईआईटी बाबा हैं उनका जो है सुबह से लेकर के और शाम तक आईआईटी बाबा जो है वह इंटरव्यू मीडिया को दे रहे हैं। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी देश की, जैसा कि आप जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है वह आईआईटी की होती है। इसको क्वालिफाई करने में, इसको मतलब पास करने में जो बच्चे हैं उनको जो है पसीने आ जाते हैं, क्योंकि आईआईटी परीक्षा सबके बस की बात नहीं है। आईएएस आईपीएस और आईआईटी यह सब परीक्षाएं, समकक्ष की जो परीक्षाएं हैं यह सब जो है मायने रखती हैं। लेकिन अभय सिंह जो आईआईटी बाबा है यह पहले टर्म में ही आईआईटी इन्होंने जो है पास कर लिया था। लेकिन इनका ध्यान अचानक जो है सनातन को समझने और धर्म के क्षेत्र में जो है जाने का मन इन्होंने बना लिया, और तभी से जो है यह बरगड़ा गई। यानी अपना जो आईआईटी का जो करियर था और जो नौकरी का करियर था उसको सब कुछ छोड़ करके यह सनातन की खोज और सत्य को जानने के लिए यह पहुंच गए जूना अखाड़े बनारस में। तो बनारस के जिस बाबा के यहाँ पहुँचे, उन बाबा ने जो है इनको खिलाया पिलाया, सम्मान के साथ इनको रखा। उसके बाद जो है उनको ला करके जो है महाकुंभ मेले में जो है पहुँच गए। हालांकि उन बाबा को भी नहीं पता था कि आईआईटी बाबा महाकुंभ जो है इतने बड़े विश्व के मेले में पहुंचेंगे तो बाबा का पर ध्यान जो है सीधे सीधे मीडिया का हो जाएगा। और जैसे बाबा यहाँ पहुंचते हैं आईआईटी बाबा को लेकर के, वैसे जो है बाबा यहाँ वायरल हो जाते हैं। अब साधु बाबा जो उनके गुरु थे वह तो पीछे हो गए, लेकिन जो आईआईटी बाबा है यह जो है अब देश और विश्व के सबसे बड़े जो है इस समय वायरल हो गए हैं, और खासकर पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में वायरल हैं। कुंभ मेले में जो है सत्य और सनातन को समझने के लिए निकले आईआईटी बाबा का जो है यानी अभय सिंह का अगर हम जिक्र करें तो वह सुबह से शाम तक जो है इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री तक को जो है चैलेंज कर दिया परिचय को लेकर के, ऐसा कोई पर्चा नहीं होता। आईआईटी बाबा के इस परिचय से भी जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ है कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में उन्होंने कमेंट किया, और तमाम जो है वह कुछ न कुछ कमेंट कर ही रहे हैं आईआईटी बाबा का इंटरव्यू करने के लिए। जैसा मैं आपको बताया कि सुबह से शाम तक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से ब्लॉगर तक जो है उनको खोज रहे हैं। तो कुंभ मेला में इस समय सबसे ज़्यादा वायरल और सबसे ज़्यादा चर्चित जो है वह आईआईटी बाबा हैं। आईआईटी बाबा जो है यानी अभय सिंह जो है, इन्होंने परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने आईआईटी में न जा करके और सनातन की खोज, सनातन को जानने और सत्य को जानने को लेकर के अब इस समय जो है महाकुंभ में कैलासानंद महाराज का जो आश्रम है वहाँ यह रुके हुए हैं, यानी जूना अखाड़ा में यह रुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं जूना अखाड़ा जो है सबसे बड़ा अखाड़ा में जो उसका नाम जो है दर्ज है, तो जूना अखाड़ा को कौन नहीं जानता। तो जूना अखाड़ा में जो है यह कैलासानंद महाराज के यहाँ अभय सिंह हैं, और सुबह से शाम तक जो है यह इंटरव्यू ही देते रहते हैं। वहीं अचानक जो है एक दिन अभय सिंह गायब हो जाते हैं। तो लोग यह कहे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ
क्या उन्होंने जूना अखाड़े से या संतों से या सनातन से, सत्य से रिश्ता तोड़ के वह कहीं चले गए या मीडिया के दबाव से वह कहीं चले गए? तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद अचानक जो है उनकी फिर वापसी हुई और उन्होंने बताया कि नहीं, मैं कहीं गया नहीं था, न तो मैं कहीं यहाँ से गायब था, क्योंकि मीडिया ने यह दिखाना शुरू किया कि अचानक जो है IIT बाबा गायब हो गए। हालांकि IIT बाबा की अब घर तक मीडिया पहुँचने लगी, उनके माता पिता से भी बात होने लगी। माता पिता जो है अब शादी की जिक्र की बात करने लगे और तमाम माता पिता जो है उनके बारे में भी अपनी राय दे रहे हैं कि IIT बाबा का बचपन से लेकर के और उनकी क्या शौक थी, किस तरीके की है। हालांकि IIT बाबा को बहुत लोग मानसिक विक्षिप्त बता रहे हैं, बहुत लोग दिमाग से पागल बता रहे हैं, जिसके जो मन में आ रहा है वह कमेंट कर रहे हैं, लेकिन IIT बाबा जो है वह पूरे देश विदेश में वायरल हो गए हैं। अब वहीं IIT बाबा की शादी की जब जिक्र होती है तो उनके शादी के जिक्र के सामने जो है जया किशोरी का नाम आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जया किशोरी का नाम कई जगह जुड़ चुका है, इसके पहले जो है धीरेन्द्र शास्त्री से भी जुड़ा था। लेकिन जब शादी को लेकर के सवाल किया जाता है IIT बाबा से तो वह एक बार मुस्कुरा देते हैं और वह कुछ बोलते नहीं। इसका मतलब यह है कि क्या वह जया किशोरी जो कमज़ोर नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य जया किशोरी किसी जो है मामले में मोहताज नहीं है। अपने प्रसिद्धि को लेकर के, अपने नाम को लेकर के जया किशोरी मोहताज नहीं है। तो जया किशोरी का नाम तो हर कोई जानता है और एक जो है वरिष्ठ कथावाचक कहिए, चाहे आप जो है देश विदेश में उनकी कथाएं होती हैं, भारत के कोने कोने में जया किशोरी को लोग जानते हैं। तो जया किशोरी की शादी को लेकर के एक बार फिर अफवाह जो है वो फैलाई जा रही है और वह इस बार अफवाह फैलाई जा रही है IIT बाबा से। तो क्या अभय सिंह IIT बाबा जया किशोरी से शादी करेंगे? हालांकि इस बारे में अगर जया किशोरी से शादी के लिए जब बात की जाती है, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी जब बात की गई तो जया किशोरी ने यह कहा था कि हमारे माँ बाप जहाँ कहेंगे वहीं हम शादी करेंगे, उसके अलावा जो है कहीं हम शादी नहीं करेंगे। कारण ये है कि हमारे माँ बाप की वजह से ही हमारा जो कुछ भी है, और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी शादी होगी या जहाँ भी लेकर के रहेंगे तो अपने माँ बाप को साथ लेकर के रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य जब धीरेन्द्र शास्त्री से शादी की बात आई तो जया किशोरी ने जो है इग्नोर किया था। तो क्या IIT बाबा जो है या अभय सिंह, इनसे जया किशोरी शादी कर सकती हैं या शादी जो है नहीं कर सकती? यानी तमाम ऐसे सवाल आते हैं कि जया किशोरी के मन में क्या है। हालांकि IIT बाबा से अगर जया किशोरी की, जैसा मैं आपको बात बताया, तो जया किशोरी को लेकर के वह चुप हो जाते हैं, वह कुछ बोलने को कतराते हैं। तो वहीं IIT बाबा को जो है एक बार फिर कुंभ मेले में दोबारा वह कहीं गायब हो गए थे, कुंभ मेले में फिर एक बार वह लौट के आए हैं। तो मीडिया का जो जमावड़ा हुआ सुबह से शाम तक जो है IIT के बाबा को खोजने के लिए जो है लगा रहता है। बराबर सुबह से शाम तक IIT बाबा का इंटरव्यू चल रहा है। दोस्तों, IIT बाबा देश की इतनी बड़ी परीक्षा पास करने के बाद अच्छी खासी सैलरी और अच्छा खासा पैसा छोड़ करके और सनातन और सत्य की खोज में वह जूना अखाड़े में इस समय महाकुंभ में जो है आकर्षण का जो है ये केंद्र बने हुए हैं। क्योंकि हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा छोड़ करके और इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके, ग्लैमर की दुनिया छोड़ करके IIT बाबा आखिर क्यों यहाँ पहुँचे और उनका क्या ध्येय है, आगे क्या करेंगे। यह सब जानने के लिए लोग जो है आतुर है, लोग जो है परेशान हैं। हर व्यक्ति उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने, उनके साथ इंटरव्यू करने के लिए आतुर है कि उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएं, इंटरव्यू करें। IITian यानी जो बाबा हैं अभय सिंह, तो हालांकि अभय सिंह जो है इस समय जो है महाकुंभ की सुर्खियों में छाए हुए हैं। महाकुंभ के साधु सन्यासी से लेकर के और जो भी वहाँ देश विदेश से लोग आ रहे हैं, सब IIT बाबा का जो है जिक्र करते हैं। और यहाँ नहीं, IIT बाबा की अब जिक्र जो है शादी तक पहुँच गई है कि IIT बाबा क्या जया किशोरी से शादी करेंगे या किसी और से शादी करेंगे। हालांकि वहाँ IIT बाबा के शादी का जिक्र जो है कंगना रनौत से भी जुड़ने लगी है। लोग यह भी कह रहे हैं कि कंगना रनौत भी इसके पहले ग्लैमर की दुनिया में थी, एक्ट्रेस वो भी थी, तो क्या कंगना रनौत से भी शादी। यानी तमाम जो लोग, कहीं जया किशोरी, कहीं कंगना रनौत या कहीं किसी से जो है कमेंट किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि अगर फिल्म को लेकर के अगर उसमें ग्लैमर की दुनिया में देखेंगे तो कंगना रनौत से आप शादी कर सकते हैं। अगर सनातन और सत्य की खोज के अगर इस मामले में आते हैं धार्मिक क्षेत्र में तो जया किशोरी से आप शादी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि IIT बाबा को जो है शादी को लेकर के जो है तमाम लोग बार बार उनसे सवाल कर रहे हैं और उनके बारे में, उनके घर के बारे में, तमाम उनके रहस्य के बारे में, उनके व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में मीडिया जो है पीछा छोड़ना नहीं चाहती है, बार बार उनसे सवाल कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है IIT बाबा के बारे में, आपकी क्या राय है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।